हेलो स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दे रखा है और ये क्वेश्चन हमारा उत्तराखंड बोर्ड क्लास 10th वालों के मैथ के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और इस तरीके के क्वेश्चन हमारे चैप्टर नंबर 5 जो कि हमारा है समांतर श्रेणी, उस चैप्टर से इस तरीके के क्वेश्चन हमारे अक्सर रिपीट होते रहते हैं। कभी ये क्वेश्चन हमारे 2 नंबर में आ जाते हैं, कभी ये क्वेश्चन हमारे 4 नंबर में भी आ जाते हैं। अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चन करने आते होंगे तो आराम से एग्जाम में आपके नंबर पक्के हो जाएंगे। और अगर आपसे इस तरीके के क्वेश्चन करने नहीं आते हैं तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, इस वीडियो में आपको सिखा दूंगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रखा है। तो इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर दे रखा है कि 0 और 50 के बीच में हमें यहाँ पर विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि 0 से 50 तक के बीच में यहाँ पर हमारी कितनी विषम संख्याएं आती हैं। तो उससे यहाँ पर हम एपी को बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक एपी बन जाएगी जिसमें हमारे पास पद हो जाएंगे 1,3,5,7 और इसी तरीके से ये हमारी एपी चलती रहेगी। हमारे पास लास्ट पद दे रखा है 50, तो 50 से पहले आता है हमारा 49 जो कि हमारा क्या होता है, एक विषम संख्या होता है। और हमसे यहाँ पर विषम संख्याओं का योग पूछ रखा है। तो यहाँ पर हमें विषम संख्याओं का योग निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो पहले यहाँ पर मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, जो कि होता है हमारा एस एन बराबर होगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा एसएन पदों के योगफल निकालने का फॉर्मूला होता है। अब इस श्रेणी से यहाँ पर हमें a और d की वैल्यू तो मिल जाएगी, लेकिन n की वैल्यू हमें नहीं मिलेगी यहाँ पर। तो n की वैल्यू का मतलब यह है कि 0 से 50 तक के बीच में हमारी विषम संख्याएं कितनी आती है, क्योंकि हमें उन्हीं संख्याओं का योग निकालना है। तो n की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला और होता है, जो कि होता है हमारे पास an बराबर होगा a प्लस n-1 इंटू डी। तो उस फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये जो हमारे पास एपी प्राप्त हुई है, इससे हम ए, डी और एल की वैल्यू को निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर प्रथम पद ए बराबर हो जाएगा हमारे पास 1, ऐसे यहाँ पर डी बराबर हो जाएगा, हमारे पास फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। तो a2 की वैल्यू है यहाँ पर हमारे पास 3 माइनस a1 की वैल्यू है हमारे पास 1। तो 3 में से हम यहाँ पर 1 को घटा देंगे तो डी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। और जो हमारे पास अंतिम पद होता है एल, उसको हम ए एन से भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे एल बराबर कितना आ चुका है हमारे पास 49। अब हम इन तीनों वैल्यू से यहाँ पर एन की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फॉर्मूले को लिख देते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था एल बराबर होगा ए प्लस n-1 इंटू डी। अब हमें यहाँ से n की वैल्यू को निकालना है, तो बाकी सभी वैल्यू को हम यहाँ पर इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास l की वैल्यू आ जाएगी 49 बराबर होगा a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 प्लस n की वैल्यू हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है -1, ऐसे ही चलता रहेगा और d की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। ये सभी वैल्यू हमने पहले से ही निकाल ली थी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास प्लस का 1 है इसको हम दूसरी साइड में ले जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 49 माइनस 1 और यहाँ पर हमारे पास n-1 और गुणा में 2 चलता रहेगा। अब 49 में से हम यहाँ पर 1 घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 48 बराबर होगा n-1 गुणा 2। अब हम क्या करेंगे, इस 2 से 48 को काट देंगे, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। अब यहाँ पर हमारे पास एक समीकरण बन जाएगी कि 24 बराबर होगा n-1 के। अब यहाँ पर जो हमारे पास माइनस का 1 है इसको हम दूसरी साइड में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का बराबर n और 24 और 1 हो जाएगा हमारे पास 25। तो n की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास 25। अब इस n की वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में रख देंगे और यहाँ से हम विषम संख्याओं का योग निकाल लेंगे। n का मतलब यह है कि 0 से लेकर 50 तक के बीच में यहाँ पर हमारे पास 25 विषम संख्याएं हैं जिनका हमें यहाँ पर योग ज्ञात करना है। तो सिंपल, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम n बराबर 25 रख देंगे। तो जहां जहां पर n था वहां पर हमारा 25 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा s 25 बराबर होगा 25/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए की वैल्यू आ जाएगी a प्लस n की वैल्यू थी हमारे पास 25 में इससे 1 घटा देंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 24 गुणा d की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 25/2 हमारा ऐसे ही चलता रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2
प्लस यहाँ पर हम क्या करेंगे, 24 की 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 48। अब यहाँ पर 48 और 2 को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 25/2 और इंटू में 48 और 2 हो जाएगा हमारे पास 50। अब हम यहाँ पर 2 से 50 को काट देंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 25, और ये जो हमारे पास 25 था और ये जो हमारे पास 25 आया है, इनके आपस में गुणा कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 625। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे विषम संख्याओं का योग निकालने के लिए बोला था, जो कि हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। बस यहाँ पर हमें n की वैल्यू का ही पता लगाना था, जो कि हमने पहले ही पता लगा लिया था। फिर हमने Sn पदों के योगफल वाला जो फॉर्मूला था उसमें n की वैल्यू को रखकर यहाँ पर हमने 0 से लेकर 50 तक के बीच में जितनी हमारी विषम संख्याएं थी उनका योग निकाल लिया है। तो S25 बराबर हो जाएगा 625, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। अब जिन स्टूडेंट्स को इस तरीके के क्वेश्चंस करने नहीं आते थे, तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखकर आपको इस तरीके के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको इस क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो आप इस वीडियो में कमेंट कर पूछ लेना। और साथ ही अगर आप इसी तरीके से और भी मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है। उस प्लेलिस्ट में आपको मैथ के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, और उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना। और उस प्लेलिस्ट को आप अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना।